भारतीय जनजातियों में कुपोषण की समस्या मिलती है। सरकारें कोशिश करती हैं कि वो कुपोषण दूर हो, लेकिन जब तक जनजातियों का आर्थिक जीवन उन्नत नहीं होता, तब तक इस समस्या का आसान समाधान नहीं दिखाई पड़ता। घटनाक्रम पहली बार प्रकाशित हुआ था 9 सितंबर को, तो उसी दिन आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था। कलेक्टर और सीएमएचओ शिवपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। रिपोर्ट अभी आयोग को प्राप्त किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। आयोग आज पुनः इस पे रिमाइंडर जारी कर रहा है। एनएचआरसी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस मामले पे एनएचआरसी ने मुख्य सचिव महोदय से 21 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए है। आयोग ये चाहेगा कि इस टाइप की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक तरफ जहां प्रदेश के महामहिम सरकार को नसीहत देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानव अधिकार आयोग सरकारी मशीनरी को तलब करते हुए ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों बने ये हालात, ऐसे हालात जो प्रदेश के बच्चों के दुश्मन बन गए, ऐसे हालात जिसके कारण संकट में आ गया है प्रदेश का भविष्य। ये बात ऐसे नहीं उठी, ये सवाल गैर वाजिब नहीं है, बल्कि इसके पीछे जिम्मेदार है शिवपुर से सामने आई ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आलम कुछ ये हो गया कि जिले के मुट्ठी भर गांव में कुपोषण के कारण 122 बच्चों की मौत हो गई। मासूमों की मौतों का ये आंकड़ा जितना दुख पहुंचाने वाला था, उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज भी कि आखिर कैसे कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों ने 122 का आंकड़ा छू लिया और जिम्मेदार कुछ न कर सके। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कुपोषण प्रदेश के बच्चों के साथ यहाँ के सिस्टम में भी घर कर गया। और वो कैसे, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। विधानसभा में कुपोषण को लेकर पेश किए गए आंकड़े काफी भयावह स्थिति पेश करते हैं। जनवरी 2016 से मई 2016 तक प्रदेश में कुपोषण के चलते 9,167 बच्चों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे नीमच में हैं। ये आंकड़ा 22% का है। बात यदि मौत के आंकड़ों के बारे में करें तो राजधानी भोपाल अव्वल है, जहां 5 महीनों के अंतराल में 587 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कुपोषण के मामले में नंबर 1 पर रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 42.5% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आंकड़े काफी हैं हकीकत को बयां करने के लिए, हर किसी को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए, लेकिन इन सबके बावजूद सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री इस पूरे मामले पर हाथ रखने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कुपोषण के खिलाफ सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और जल्द ही उसकी कोशिशों का असर दिखेगा। पोषण आहार व्यवस्था को बिल्कुल फुल प्रूफ करने के लिए, जिससे कि क्वांटिटी, क्वालिटी और डिलीवरी सबको ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करते हुए हम इस डिपार्टमेंट के मैंडेट को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इसके लिए एक कमेटी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और कल ही मैं 30 तारीख को 11 बजे समिति की प्रथम बैठक के निर्देश देकर आई हूँ। मामला सिर्फ सिस्टम और जिम्मेदारों की उदासीनता से शुरू होकर बच्चों की बदहाली तक ही नहीं जाता, बल्कि विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा है और कुपोषण के लिए ठहरा रहा है उसे जिम्मेदार। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभागीय मंत्रियों द्वारा अभी तक ये कुपोषण के में जो मौतें हुई हैं उनके संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। साथ ही जो प्रशासकीय अधिकारी वहां जांच करने के लिए गए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि समिति बनाई जाएगी। आज दिनांक तक वह समिति का भी गठन नहीं हुआ। इस सब से ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश शासन कितना गैर जिम्मेदारी पूर्ण हो गया है। कोशिशें काफी की जा रही हैं, दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर असर है कि दिखता ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को जिम्मेदारों की उदासीनता से जोड़ा जाए या उन हालातों से जिस पर किसी का जोर ही नहीं है। बहरहाल कहा कुछ भी जाए, लेकिन दोनों ही मोर्चों पर सिस्टम पूरी तरह कमजोर और कुपोषित नजर आ रहा है। IND 24 के लिए भोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ग्वालियर।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे रिपोर्ट पर, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में हावी हो रहा है कुपोषण? क्या इसके लिए संबंधित विभाग की उदासीनता जिम्मेदार है? क्या कुपोषण खत्म करने के लिए विशेष नीति की जरूरत है? क्या कुपोषण का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है? तो देखा जाए, कुपोषण का कहर लगातार प्रदेश पर हावी होता नजर आ रहा है और उसे लेकर अगर जिम्मेदारों की बात की जाए तो उनका कहना है कि काफी हद तक प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार काम जारी है और जल्द ही उसका असर भी दिखाई देगा। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा हमारे साथ ही भाजपा नेता अनिल पचौरी हैं, प्रबंध संपादक राघवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या माना जाए, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर प्रदेश में बनी हुई है, बार बार कुपोषण का जो मामला है वो भी उठता रहा है, लेकिन अब जो भयावह आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आती है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से कोई उदासीनता नहीं है। ये देखने का नज़रिया है। हमने काफ़ी कुछ ग्रोथ किया है। आज से 15 साल पहले की अगर स्थिति को हम आंकते हैं तो जो परसेंटेज 60% था वो आज 41 पे आ गया है, लेकिन वो भी हमारे लिए संतुष्टि का नहीं है, क्योंकि कुपोषण का कोई भी मामला हो वो समाज भी साथ में उसके साथ खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं तो काम कर ही रही हैं, लेकिन समाज को भी उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, जब हम कुपोषण से हम सब मिलकर लड़ पाएंगे। मतलब आपका कहना ये कि योजना जो है वो काम कर रही है, समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर उनका काम करना दिखाई देता तो हम आज भी नंबर 1 की पोजीशन पर ही बने हुए कुपोषण के मामले में अगर बात की। नहीं, मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं। आज से 15 साल पहले के और आज के आंकड़ों में 20% का अंतर है, तो हम 20% पीछे आए हैं और हमने ग्रोथ किया है। लेकिन कुछ जगह पे जो अभी हमारी मंत्री जी ने कल इस चीज़ को बोला भी है कि उसको लेके भी एक समिति बनाई है, जिसको कल लेके वो बैठेंगी और उसमें फिर जो चीज़ें आएंगी उसको फिर उस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपकी बात को माना जाए 15 सालों में 20% की कमी, तो क्या ये माना जाए कि 20% की कमी का जो यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है उसमें कुछ तेजी से काम किया जाएगा या इसी हिसाब से हम आगे काम करने वाले हैं? स्वाभाविक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि तेजी से काम किया भी जा रहा है और आज तक किया भी है, चूंकि उसका परिणाम है। लेकिन हमें ये भी कह रहा हूँ आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कि इससे संतुष्टि का विषय नहीं है। चलिए, संतुष्ट तो यहाँ पर विपक्ष भी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी? जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। आपने देखा होगा श्योपुर में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं या विधानसभा में जो आंकड़े दिखाए गए थे, तो उनको देखकर अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार संतुष्ट मान रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति निर्मित होने के पीछे सरकार का हाथ नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही इसमें ज़रूर होगी। अगर हम पिछले 10 सालों में शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल है उसको देखें तो जो 10 साल के कार्यकाल में 50 साल पिछड़ गया है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है, अगर आप देखें मध्य प्रदेश में कुपोषण नंबर 1 पर आ गया है, महिला रेप के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, और भी ऐसे कई मामले हैं। शिक्षा जगत का महाघोटाला ही मध्य प्रदेश में हुआ है। तो सारे ये मामले अगर देखें तो मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाले मामले सब मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और कुपोषण जैसी समस्या जो प्रदेश के अंदर है उससे निपटने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अगर सरकार कुछ कर रही है तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रही है, पर्यटन स्थलों पर जाकर मीटिंग कर रही है, और सरकार या तो फिर इन्वेस्टर समिट कर रही है। अगर सरकार थोड़ा भी ध्यान देती तो मध्याह्न भोजन जो चलता है, मिड डे मील, इस पर ध्यान देती तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर डाइट अगर बच्चों को मिलती या उनकी माँ को मिलती तो ये कुपोषण की जो समस्या है इतनी भयावह रूप में हमारे सामने आज नहीं होती। जी बिल्कुल। अक्षत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पर खुद राज्यपाल इस मामले में गंभीर नजर आते हैं। मानवाधिकार आयोग, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट तलब करने की बात कही है, तो मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नजर आता है कि गंभीर तो बना हुआ है। आंकड़े भी यहाँ पर काफी कुछ उजागर करते हैं, तो तस्वीर यहाँ पर ये कह रही है कि सब कुछ ठीक दिशा में नहीं चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आंकड़े हैं और जो चित्र अपने सामने आ रहा है उससे सामने दिख रहा है कि कुपोषण से बच्चों के मौत भी हो रही है और स्थिति भी चिंताजनक है। लेकिन इसके लिए सरकार जो अपने स्तर पर कार्य कर रही है वो अपने बेहतर प्रयास कर ही रही होंगी, लेकिन इसमें हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत ज़्यादा है। सरकार के स्तर पर भी, नीचे जो कर्मचारी हैं उनके स्तर पर भी,
और राजनीति तो इस विषय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। देश भर में हमारी जो छवि बन रही है इसको लेकर, वो भी कहीं ना कहीं हमें और पीछे की तरफ ले जाती है। तो इसमें समाज को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और सरकार के साथ साथ जो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को अपने आसपास जो रहते हैं उनकी चिंता करें। जो राजनेता हैं उस क्षेत्र के रहने वाले, वो फ़ोटो खिंचाने में ज़्यादा अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि ऐसे समाज से पिछड़े तबके के लोगों को और किस तरह से वो संरक्षित कर सकते हैं, उनको उनका संरक्षण कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, कैसे देखा जाए, अगर बात की जाए, यहाँ पर ओपी कोहली राज्यपाल हैं, उनका कहना है कि अगर बात गुजरात की जाए या मध्य प्रदेश की जाए, मामला गंभीर है, कुपोषण से पार पाना होगा और इसके लिए उदासीनता बरतना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सरकारों को सख्त होना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं नाज़रीन ये बता दूं कि जो कुपोषण के मामले आ रहे हैं कोई पूरे मध्य प्रदेश के नहीं है। अगर सरकार गंभीरता से काम करती तो ये स्थिति सुधर जाती। हम ये नहीं करें कि सरकार पूरी तरह से सो रही है, सरकार से मतलब मंत्रिमंडल, लेकिन जो तंत्र की बात है, प्रशासन की बात है, अधिकारियों की बात है, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी धोखे में रखे हैं। हम देखें श्योपुर का मामला या उस बेल्ट में वो जो आदिवासी है, सहारिया जो जाति है, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से इस कुपोषण का शिकार रहा है। और दूसरा जो हमारे पास फिगर आता है वो नीमच का आता है कि वहाँ 22% बच्चे जो हैं वो उसके शिकार हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये 2-4 पॉकेट्स हैं जहाँ पर सरकार को या अधिकारी को या महिला बाल विकास के अफसरों को उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं चूंकि 10-12 साल इस सरकार को हो गए हैं, 10 साल से 11 साल से एक ही मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि जब अर्चना चिटनिस जी ने महकमा संभाला था, उनका पहला बयान ये था कि पोषण के मामले में स्थिति ठीक नहीं है, और 2 महीने बाद ही उनका ये बयान आता कि सुधर रहा है मामला। इसका मतलब कि जब वो सरकार से बाहर थी वो सच्चाई से वाकिफ थी। जब सरकार में आती तो जो अफसर समझाते हैं, जो अफसर कहते हैं, मंत्री अक्सर उसी भाषा को बोलने लगते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि नौकरशाही पर कितनी सरकार डिपेंडेंट है, खुद उनका अपना व्यू नहीं है। इस वजह से जो अफसर दिखाते हैं, जो अफसर सुनाते हैं, वही सरकार देखती है और वही सरकारें बोलती है। ये सबसे दुखद है और इस समस्या की जड़ में यही चीज ज्यादा है। तो राघवेंद्र जी, क्या माना जाए, एक तरीके से एक बार जो यहाँ पर बात पिछले दिनों निकलकर सामने आ रही है कि नौकरशाही जो है वो गलत जानकारी देती है या सुनती नहीं, तो इस मामले में भी काफी हद तक उन पर जिम्मेदारी की बात की जाए जिनको यहाँ पर जो क्रियान्वयन करना है, जो जरूरतमंदों तक चीजें पहुंचानी है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। नाज़रीन, सरकार में जो होते हैं मंत्री कभी के जाके काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ आदेश दे सकते हैं, वो फैसले कर सकते हैं, वो पॉलिसी बना सकते हैं। इसको क्रियान्वित करने का जिम्मा अफसरों पर होता है, और नीचे जो कर्मचारी, जैसे अक्षत जी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संवेदनशील होना पड़ेगा, खासतौर से अफसरों को। अगर ऑफिसर संवेदनशील नहीं होते हैं तो ऐसे संवेदनहीन अफसरों पर सरकार को डंडा चलाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ जो दिक्कत है नाज़रीन वो ये है कि सरकार उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि वो जो अफसर दिखाते हैं वही देखने लग जाती है। जनता की दिक्कत यही है, कुपोषण का शिकार जो लोग हैं उनकी दिक्कत यही है। आपको लगता होगा उनकी तस्वीरें देखकर, उन बच्चों की तस्वीर देख के हम कहीं इथियोपिया में आ गए, नाइजीरिया में आ गए, ऐसा लगता नहीं कि ये हिंदुस्तान या मध्य प्रदेश का मामला है। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 122 बच्चों की मौत हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है कि अफसरों पर कसावट की जरूरत है, काम ठीक से नहीं करवा पा रही है सरकार, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है और वहाँ पे अधिकारियों को उस चीज़ के लिए टाइट भी किया है और उस सब की रिपोर्ट बुलवाई है, और रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसके अंदर गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और आज तक भी की गई है। मैं थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि कार्रवाई उसे कहते हैं जो बहियर में हुई है। जो बालाघाट में एक आरएसएस के प्रचारक के खिलाफ जब पुलिस ने कार्रवाई की है, उसमें सरकार ने 3 दिन भी नहीं बीते हैं, एडिशन एसपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया, टीआई पर दर्ज हो गया मुकदमा, एएसआई पर हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके गलत है ना? नहीं, ये भी तो सही नहीं हुआ ना, तो क्या आप ये भी गलत हुआ है। 122 बच्चों की मौत को गलत नहीं मानते? मेरी आप बात सुन लें, ये बात बहुत दिनों से चल रही है, ये बात सालों साल से चलती आ रही है। बालाघाट बहियर की घटना तो पहली घटना है मध्य प्रदेश में जो 4 दिन पहले हो या कोई भी हो, किसी को भी घर से निकाल के देखिए इस तरीके से वर्दी का दुरुपयोग करेंगे। देखिए संघ के मामले में मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, आप उस पर संघ पर मत जाइए। मेरा कहना है कि जब सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो एक व्यक्ति को, आप संघ मैं भी छोड़ रहा हूं, संघ का हम जिक्र नहीं कर रहे, एक व्यक्ति पर जब पुलिस गड़बड़ करती है, उस पर अत्याचार करती है, तो सरकार 3 दिन के भीतर कार्रवाई करती है, इससे कार्रवाई कहते हैं।
लेकिन यहाँ तो ये मामला बरसों बरस से चला रहा है, इस पर सरकार का संज्ञान, सरकार की कार्रवाई। अनिल जी, अगर देखा जाए पोषण आहार व्यवस्था की बात की जा रही है, अब उसकी कार्यप्रणाली को बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं किया गया? कल उसकी पहली बैठक है, बैठक में ये सब चीजें आपको फ्रंट में आके तो दिखाई नहीं देगी कि कौन सा अधिकारी क्या गलती कर रहा है। इसके लिए तो आपने समिति बनाई है, उसमें जो भी व्यक्ति अगर गलत पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी और होती रही है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये कुपोषण हम सबका एक बड़ा मामला है और हम सबको उसके लिए बहुत ही संवेदनशील होके हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए। चलिए संगीता जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। राघवेंद्र जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया। जी बिल्कुल, मैं राघवेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके की त्वरित कार्रवाई सरकार ने अभी दिखाई है, आगे होकर आई है और सरकार जिस तरीके का स्टंट ले रही है, उससे साफ लगता है कि सरकार का इंटरेस्ट किन महत्वपूर्ण कामों में है और किन पर नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि सरकार इन चीजों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं 10 साल 12 साल बीतने के बाद आज भी कुपोषण की समस्या इतनी भयावह है, मतलब सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। और जब पूरा मामला उठकर सामने आता है तो सरकार और मंत्री एक ही बात कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं। तो इनके पास केवल एक लाइन है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, जबकि पूरा मामला ये है कि अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर से इनका नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सरकार इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, सरकार इनको आदेश ही नहीं दे पा रही है कि करवाना क्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार खुद ही ये नहीं समझ पा रही है कि हमें क्या करना है और इनको क्या आदेश देना है। तो सरकार ही इनके ऊपर डिपेंड हो गई है, सरकार का नियंत्रण इनके ऊपर से खत्म हो चुका है। तो स्थिति मुझे लगता है और ज्यादा बिगड़ेगी। ये स्थिति मुझे नहीं लगता है कि सरकार कम कर पाएगी समय रहते, क्योंकि 10 साल में ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए हैं। यहाँ पर प्रयास पूरे तरीके से ठीक तरीके से काम करते नहीं दिखा रहे, तो उस खाली जगह को भरने के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है। कांग्रेस जो भी समस्या प्रदेश के अंदर दिखती है, सरकार को आईना दिखाने का काम करती है, सरकार की नींद खोलने का काम करती है। और अभी आपने देखा होगा श्योपुर में जो मामला हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने एक मौन धरना दिया था और सरकार को एक लेख लिख कर दिया था। उसमें पूरी तरीके से बताया गया था कि मध्य प्रदेश की खंडवा की स्थिति के बारे में भी पूरा बताया गया था, भोपाल में जो मौतें हुई थी उसके बारे में बताया गया था। तो पूरा एक लेटर लिखकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया गया था। उसके बावजूद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है या फिर एक मीटिंग नहीं दे पा रही है। सरकार का सिर्फ ध्यान अगर कहीं है तो रेत माफियाओं के साथ है, खनन माफियाओं के साथ है, रोड माफियाओं के साथ है, या फिर आप देख लें तो पूरी तरीके से पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अभी आपने देखा होगा व्यापम के बाद एक नीट घोटाला बड़ा लेवल पर हुआ था, जो एडमिशन को लेकर होता था प्राइवेट कॉलेजों में, 1 करोड़ रुपया फीस वसूली जाती थी। तो इन सब मामलों में सरकार का इंटरेस्ट है, ना कि इन गरीब और कुपोषित बच्चों की तरफ सरकार का ध्यान। मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या माना जाए इस मामले को लेकर सियासी फायदा उठा सकती है कांग्रेस? प्रयास तो हो रहा है दोनों ही तरफ से, लेकिन मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि इस मामले में राजनीति न करते हुए जो वस्तु स्थिति है उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए। राघवेंद्र जी ने जो कहा कि अधिकारी मंत्री तो खुद जाकर वहाँ पर काम करते नहीं है, वो मशीनरी के सरकारी मशीनरी के माध्यम से काम करते हैं। तो सरकारी मशीनरी में कसावट लाने की आवश्यकता है, जो निचले स्तर पर जाके इस तरह का काम करे। जो NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके काम कार्यप्रणाली पर काम पर नज़र रखने की आवश्यकता है। जो सामाजिक स्तर पर नीचे जाकर भी जिनको इसके लिए ही सब ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं जो इस काम के लिए, वैसे इसमें सामाजिक जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक व्हाट्सएप पे आ रहा था कि एक विदेशी महिला ने नाइजीरिया के किसी बच्चे को गोद लिया था। तो जब उसको लिया था तो वो एकदम जैसे अभी अपन ने चित्र देखे कुछ इसी तरह का था वो, और फिर उसने उसका पालन पोषण किया और उसको अच्छे तरीके से अपने पाला, और फिर जब वो एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गया बच्चा, तब उसका चित्र आया। तो इस तरह से एक समाज में जो जागरूकता है वो हमें लाने की आवश्यकता है, जो उदाहरण बन के सामने आए। बिल्कुल ठीक ये है। एक समय ऐसा ही है जब समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि समस्या जो है वो सामाजिक है। यहाँ पर हम सियासी मुद्दा इसे ना बनाए, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से अनिल जी का कहना है कि कार्रवाई हो भी रही है, आगे भी कार्रवाई होगी, संगीता जी का कहना है कि विपक्ष का काम है कि वो आईना दिखाए। समस्या बहुत पुरानी है, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष ने यहाँ पर आईना दिखाने में भी देरी की है और कार्रवाई की बात जो की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो अगर कहना चाहिए कि लैत लाली या फिर वक्त रहते सही कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर वस्तु स्थिति तो यही दिखा रही है कि बच्चे जो मौतें हो रही हैं वो तो यही दिखा रहा है कि दोनों ही तरफ से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन समय अभी भी है हमारे पास में। हमें तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए स्थिति को बिगड़ने से बचाना चाहिए
और पिछले दिनों जो आपने कहा था कि पोषण आहार व्यवस्था में मुख्यमंत्री ने काफ़ी सख्त रहते हुए व्यवस्था में भी बदलाव किया है, तो उस व्यवस्था को नीचे तक, जमीनी स्तर तक लाकर परिणाम मूलक होना आवश्यक है। राघवेंद्र जी, किस तरह से लगता है आपको, क्या कुछ विशेष नीति की यहाँ पर जरूरत है, किस तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है, कैसे इस समस्या से उबरा जा सकता है? मुझे लगता है 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। हालांकि हम लोग यहाँ सिर्फ बात कर सकते हैं, ये काम तो सरकार का है। एक तो सरकार में जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। हालांकि सब नियम बने हुए, सारी पॉलिसी है, सिर्फ उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जो अधिकारी, जैसे अक्षत जी बता रहे थे कि जो अधिकारी जिस काम के लिए वहाँ तैनात है, अगर उसके होते हुए कुपोषण का मामला आता है तो सीधी सी बात है कि उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस नोडल ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो विभाग के मंत्री को बदला जाना चाहिए। हालांकि ये एक कल्पना की बात है कि विभाग का मंत्री बदला जाएगा, लेकिन कम से कम सरकार उन अफसरों पर भी कार्रवाई करे जो वहां पर तैनात है। आखिर वो क्या देख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस कहती है कि हमारा काम है आईना दिखाना, आप आईना दिखाकर मौन धारण कर लेंगे, मौन आंदोलन करेंगे, मौन धरना देंगे, तो जिस मुद्दे पर विपक्ष को मुखर होना चाहिए, जिस मुद्दे पर प्रतिपक्ष को सरकार की नींद हराम कर देना चाहिए, उस पर अगर आप मौन धारण करेंगे तो वो मौन ना तो सरकार सुन पाएगी, क्योंकि सरकार तो हमेशा गूंगी, बहरी और अंधी होती है, ना वो देखती है, ना वो सुनती, ना वो बोलती है। तो किस सरकार को आप मौन से सुना रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो सरकार में उन्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल। आंदोलन करने पड़ेंगे, तब जाके अनिल जी के पास जाना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए अभी 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन रखा गया, तमाम तरह की बातें यहाँ पर की गई, संघ से जुड़ी हुई बातें भी यहाँ पर, उनके बारे में भी चर्चा हुई, साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई, नए प्रस्तावों की चर्चा हुई। अगर बात की जाए यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा कुपोषण का जो बना हुआ है, समस्या बनी हुई है, अगर बेहतर होता इस पर भी चर्चा की जाती, इस तरह के मुद्दे भी उठाए जाते, किस तरीके से इनसे बाहर निकला जा सके, इस बारे में भी बातचीत की जाती। नहीं, अभी जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया कि ये हम चर्चा कर सकते हैं, क्रियान्वित सरकार करेगी, अधिकारी करेंगे, तो उस स्तर पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, अगर बात की जाए, अगर संघ के बारे में चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। अगर यहाँ पर बात की जाए, अभी अक्षत जी, उनका कहना था कि काम अफसर करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए, उनमें कसावट लाने के लिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से भी जिम्मेदारी बनती है। तो जब बातचीत होगी कि हाँ हमें कसावट करनी है, हाँ हमें काम करना है या करवाना है, काम करना एक अलग चीज है और काम करवाना भी एक कला है, तो उसमें कितने अच्छे तरीके से कहा जाए कि पारंगत हो सकने की बात यहाँ पर की जा सकती है कि देखी जाएगी आगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमको उस लाइन पे चलना पड़ेगा, और वहाँ पे भी ये चीज़ें चर्चा में आई हैं और उसके बारे में भी विचार किया गया है, लेकिन विचार जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे ही हुआ है। और अब कल जो समिति बनाई है उसको लेके बैठेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। अभी लेटेस्ट में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि बाल आयोग ने अभी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप करा है। वो कुछ पिल्स वगैरह कुपोषण को लेके, इन सब चीज़ों को लेके भी ग्राउंड में लेके आने के उसका भी चल रहा है। दूसरा, मैं संगीता जी की तरफ मुखर होऊंगा, क्योंकि संगीता जी बार बार जो चीज़ों को लेके आ रही हैं, और लेकिन जिन घोटालों और जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही समय में उजागर हुए, और जो लोग दोषी थे वो जेल में हैं। लेकिन ये इस समय चर्चा का विषय नहीं है। अभी हमारे सामने कुपोषण एक बड़ी समस्या है, हमको मिलके उसके लिए काम करना चाहिए। अगर 15 साल पहले कांग्रेस के नेता उस जगह पे जाते जहां आज गए तो आज ये समस्या नहीं आती। ये बीज उस समय का बोया हुआ है जिस पेड़ को काट छाट के आज हमारी सरकार सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी आपसे। अनिल जी कह रहे 15 साल पहले की बात, तो अनिल जी मुझे आंकड़े बताए, 15 साल पहले क्या मध्य प्रदेश नंबर 1 था कुपोषण के मामलों पर? अब इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो 15 साल पहले चले जाते हैं। वर्तमान में आपकी सरकार है, 12 सालों में आपने ऐसी स्थिति कैसे ला दी? आप जिसे बीमारू राज्य कहते थे, मुझे तो लगता है आज वर्तमान में बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश। और जहां तक राघवेंद्र सर बात कर रहे थे कि गूंगी बहरी सरकार होती है, उसे आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सरकार है ना तो गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है। ये विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है। अभिव्यक्ति की आजादी पर इन्होंने पूरा रोक लगा रखा है। आप संघ के खिलाफ कोई बोले, आप किसी के भी खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोले, ये तुरंत कार्रवाई करते हैं, जैसी अभी एसपी पर की है। तो इस तरीके की सरकार है। इनको मौन व्रत धारण करके अगर हमने इनको आईना दिखाया है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया है। और जहां तक की बात है कि जब सरकार सुनना ही नहीं चाहती, किसी की नहीं सुनना चाहती, ऐसी स्थिति में भी
आम जनता जब निकलकर बाहर आ रही है, आम लोग भी इस मुहिम को सोशल मीडिया पर छेड़ के रखा हुआ है लोगों ने, तो जब सरकार सुनना ही नहीं चाहती, मुख्यमंत्री जी वैसे तो अचानक औचक निरीक्षण कर लेते हैं और फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। जब वक्त आता है बोलने का कि आज इस विषय पर बोलना है, जब सरकार बोलती नहीं है, सामने नहीं आती है और जब पूरा मामला उठाकर अधिकारियों पर ढोल देती है, तो ऐसी सरकार जो काम करना ही नहीं चाहती है। निकलते ही जाएंगे। राघवन जी, आपसे बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, बात निकली तो एक दूसरे पर 15 साल पुरानी बातें भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, जबकि चर्चा की शुरुआत हुई थी तो कहा जा रहा था कि मिलजुल कर सामना करना है। तो इस तरीके से कैसे मिला जाएगा और कैसे इस विषय का, इस गंभीर समस्या का हल निकलेगा? देखिए, मैं तो बहुत संक्षेप में ये कहूँ कि कांग्रेस है या कोई भी है तो वो राजनीति करेगा। अलग बात है कि आप और हम कहें कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीति भी आप करो तो फिर पूरी ताकत से करो। जिस बात पर आपको मुखर होना चाहिए, जैसे अभी पचूर जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ मुखर होना चाहता हूं, तो सरकार के लोग मुखर होना चाहते हैं और प्रतिपक्ष का आदमी मौन होना चाहता है। तो यही दिक्कत है कि जिस मुद्दे पर आप, बिल्कुल यही दिक्कत है कि जिसको जो करना चाहिए वो अपना रोल नहीं यहाँ पर समझ पा रहा है। चलिए, फिलहाल चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। आप सभी मेहमानों का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए, कुपोषण का मामला चिंता का है, चिंतन का है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिस्टम और जिम्मेदारों की उदासीनता के बाद बच्चों की बदहाली नजर आती है। जिन पर जिम्मेदारी है वो दूसरों की कमियां बताते हैं और कहा जा रहा है कि कोशिशें काफी की जा रही हैं। कुल मिलाकर दावे बहुत हैं, लेकिन जमीनी असर दिखता नहीं। जरूरी ये है कि कुपोषण के इस दंश को दूर करने के लिए इसे सियासी रंग से ना जोड़ा जाए और इसके लिए तैयार की जाए एक विशेष नीति, ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे जिंदगी की जंग ना हारे। इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।